एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड की मीटिंग चल रही थी, तो इसीलिए मैं बहुत स्लोली बोल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही थी, है ना। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सो गाइस, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ तरबूज बनाया है। तरबूज काट के यानी बच्चों को खिलाया है और खुद भी खाया था, क्योंकि रात में तरबूज लेकर आई थी बहुत बड़ा वाला, तो उसमें से आधा तरबूज मैंने काट के यहाँ पे बच्चों को दे दिया था और बाकी मैंने खा लिया था। और आधा तरबूज मैंने रख दिया था फ्रिज में पैक करके, क्योंकि उसे दोपहर के बाद में खाऊंगी। और यहाँ पे जो मेरी बेटियाँ हैं वो तैयार हो रही हैं स्कूल के लिए, तो इनके लिए लंच में बेटियाँ मेरी बोल रही थी, मम्मी हमें लंच में क्या दोगे, तरबूज दोगे, क्या दोगे मम्मी, तरबूज नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा चलो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए लंच में आज कुछ झटपट जो बनती है ना कोई चीज़ वो बनाती हूँ। तो कहने लगी कोई चीज़ क्या होती है मम्मी? तो मैंने कहा नमकीन जबे बनाकर दूंगी बेटा, बस तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। और यहाँ पे आज क्लब चलाने की यानी क्लब को संभालने की जो ड्यूटी है वो मेरे हस्बैंड की थी, यानी दुष्यंत सर की। वैसे जो क्लब चलता है इवनिंग का मैं संभालती हूँ और मॉर्निंग का दूसरे सर संभालते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने चटपटे जबे बनाकर दे दिए हैं, दोनों के लंच बॉक्स में मैंने पैक करके दे दिए थे। बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। और आप अगर खाना चाहें इन्हें तो कभी कभी खाएं, रेगुलर ना खाएं, क्योंकि ये मैदा के बने होते हैं ना, तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर रहें आप लोग, है ना। तो ये अभी कई महीने के बाद मेरे घर में बने हैं, कई महीनों से यानी 2-3 महीनों से बने नहीं है जबे। बहुत टाइम पहले मैंने जबे बनाए थे, तो बहुत टाइम के बाद आज बनाए हैं, क्योंकि रखे हुए थे घर पे, इसलिए। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैदा के हैं इसलिए मैं नहीं बनाती। और अभी बच्चे चले गए थे स्कूल, तो थोड़ी देर के बाद जब मैं काम से निपट गई थी सारे, तो ये अनीता मैम है जो कि मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर रहती है, तो ये वेट लॉस कर रही हैं अपना। तो ये आपने पिछले ब्लॉग में भी कई बार मेरे देखा होगा, तो इन्होंने 14 किलो वेट लॉस कर लिया है। और अभी ये 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई थी, तो थोड़ा सा इनका जो वज़न है वो बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो खाने पीने का जो रूटीन रहता है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो 5 किलो वज़न ये वहाँ से बढ़ा के लेके आई हैं, तो ये टेंशन में है बहुत ज़्यादा, ये फिर से कम कराओ। तो मैंने इनको फिर से डाइट प्लान दिया है बना के, और ग्रीन टी वगैरह इनको दी है, शेक स्टार्ट कराया है। तो ये फिर से अपनी डाइट को फॉलो कर रही हैं। और अभी 1 हफ्ता हो गया था इनको, तो इनका अभी 1.5 किलो वज़न चला गया है 1 हफ्ते में। और अभी लंच टाइम हो गया है, हस्बैंड घर पे आ गए थे। और आज ना मैंने खाना नहीं बनाया था, बिल्कुल भी नहीं बनाया था गाइस। सुबह जबे बनाए थे चटपटे और मैंने तरबूज खा लिया था, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि हस्बैंड घर पे आज लंच के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया था, तो मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया। और अभी आए हैं वो, तो उन्होंने बोला कि लाओ खाना लाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया आज, तो मैंने खाना बनाया ही नहीं है। तो कहने लगे अरे क्यों नहीं बनाया यार, भूख लग रही है, जल्दी करो कुछ बनाओ फिर। तो मैंने कहा चलो जाओ फिर, आज तुम ना होटल से उड़द लेकर आओ और मैं बनाती हूँ चावल, क्योंकि उड़द ना कभी कभी खाने का मन करता है और मैं घर पे बनाती नहीं हूँ। घर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब गैस फूकती है उड़द के चक्कर में, तो इसलिए हम लोग बने बनाए मंगा लेते हैं होटल से। बहुत मज़ेदार उड़द मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे चावल मेरे 1 सीटी में ही बन के तैयार हो जाते हैं, अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि चावलों में ना क्या होता है, जब भी हम ख़रीद के लेके आते हैं तो में पाउडर वगैरह लगा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धोने पड़ते हैं। तो रात को ही मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी घर का, जितना भी ग्लॉसरी का सामान था। तो अभी कुछ सामान रह गया है, थोड़ा थोड़ा करके लेकर आऊँगी, सारा सामान एक साथ में नहीं ला सकती थी। तो आटा, चावल और दालें वगैरह लेकर आ गई हूँ, और कुछ मसाले भी हैं। और पिछली बार मैं मिर्च वगैरह ज़्यादा ले आई थी, तो मिर्च हल्दी रखी हुई है मेरे पास, और मिर्ची मैं घर पे ही पीसती हूँ, है ना। धनिया भी मैं घर पे ही पीसती हूँ, अपना जो भी मसाला, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी में पिसाई लेकर आती हूँ। तो घर में तेल वगैरह भी ख़त्म हो गया था और चावल भी थोड़े कम ही बचे थे, तो मैं 10 किलो चावल लेकर आई हूँ। चावल कुछ पड़े हुए हैं मेरे पास, 5-6 किलो चावल ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने 10 किलो और ले आई हूँ। और ये उड़द लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैं पलट रही थी ना, तो थोड़े से उड़द नीचे गिर गए थे और फटाफट मुझे ना प्लेट में करने पड़े। सो गाइज़, अभी बच्चे आ गए स्कूल से, दोपहर का टाइम है। हाय बोलो, हाय जोर से बोलो, हाय। अभी स्कूल से आई है और अभी 40 रुपए दे दो मम्मी मदर्स डे के लिए। मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड और गिफ्ट ही बनाना पता है, मैम ने कहा स्कूल में आज जाना है। गिरा गिरा पसीना लगा दो।
गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इवनिंग का रूटीन। और अभी टाइमिंग क्या है मैं बताती हूँ। 4 बज गए हैं पूरे और 4 से 5 बजे तक मुझे सारे काम कर लेने हैं, यानी पूरे किचन की साफ़ सफाई करनी है, पूरे फर्श की साफ़ सफाई करनी है और नहा धो के फिर मुझे इवनिंग का क्लब भी चलाना है क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, लगते हैं। और देखिए अभी ना आज ना मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था, फिर भी स्लिप गंदा हो जाता है, धूल वगैरह आ जाती है और सारा जो स्लिप है किचन का वो सारा गंदा हो रखा है और बिना पोंछा लगाए मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने सारे किचन के जो स्लिप है वो साफ़ कर रही हूँ और चूल्हे को भी साफ़ करना है क्योंकि हल्की फुल्की धूल पूरे ही किचन में हो जाती है गाइस। और साफ़ सफाई ना हो ना किचन में तो मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे ना बहुत गंदा गंदा फील होता है अगर घर में गंदगी होती है तो। और इसीलिए ना बार बार मैं सुबह से 3-4 बार मैं कम से कम किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। और बर्तनों का तो बस कुछ पूछो ही मत, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, आने के बाद खाना खाते हैं तो वो भी बर्तन मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। सुबह से लेके शाम तक 6-7 बार मेरे बर्तन धुलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा बर्तन धुलते हैं। और आज मैंने बस समझो कि मैंने गुस्से में ही आज का जो लंच था दोपहर में वो नहीं बनाया था। मैं थक जाती हूँ यार, कभी कभी मेरा भी मन करता है आराम करने का, क्या करूँ। कभी कभी मेरा भी मन होता है कि मुझे कोई और बना के खिलाइए, मैं किसी और के हाथ का बना खाना खाऊं। डेली बना बना के थक जाती हूँ गाइस, क्या करूँ। और इतने सारे काम रहते हैं, फिर ऑफिस पे भी जाना होता है। अभी शाम को मेरा जो क्लब है इवनिंग का वो भी मुझे चलाना है तो मुझे उसकी भी टेंशन रहती है, क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सारे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं कभी कभी मुझे। और वैसे तो क्लब में बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, नो टेंशन। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई तो पूरी कर दी है और अभी मैं धुलाई करनी है मुझे फ़र्श की, क्योंकि फ़र्श ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गाइस। मेरा 3rd फ्लोर है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कई बार आप लोगों को ना ब्लॉग में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अगर कूलर ना हो ना तो सांस भी लेना दूभर हो जाता है ऊपर। तो बहुत ज़्यादा फ़र्श वगैरह गंदा हो रहा है और मतलब गर्म भी हो रहा है। तो मैंने मोटर चलवाई है समरसेबिल और अभी मैं इस पूरे फ़र्श पे पानी डालने वाली हूँ पाइप से। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू लगा के जितनी भी धूल है, जो भी मोटा मोटा कूड़ा करकट है उसे बाहर निकाल दूँगी और बाकी जो धूल वगैरह रह जाती है उसे मैं पानी से धुलाई कर दूँगी अच्छे से। पोंछा मारने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे धुलाई करना। तो अभी गर्मियों का क्या रहता है ना गाइस, धुलाई करती रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है और वरना धूल वगैरह तो बहुत लगती है। पोंछे से इतनी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है जितने अच्छे से धुलाई हो जाती है। लेकिन हाँ, धुलाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन अच्छा हो जाता है फ़र्श। जितना साफ़ मुझे फ़र्श दिखता है ना उतना ही अच्छा मुझे हल्का हल्का फील होता है, मतलब फीलिंग भी बहुत अच्छी वाली आती है। आप समझ सकते हो क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ को क्या चाहिए, घर में सारा सामान सेट से रखा होना चाहिए, सारा फ़र्श अच्छे से साफ़ होना चाहिए, है ना। और जो सामान है वो अपनी जगह पे रखा होना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा दिखना चाहिए और समय समय पर घर की साफ़ सफाई भी होती रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं और मैं बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल भी अपने काम से पल्ला नहीं झाड़ती हूँ। जो भी मुझे काम करने होते हैं घर के साफ़ सफाई के वो तो करने ही होते हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो। तो स्टोर की साफ़ सफाई तो मैंने अभी होली पे की थी और बाकी डेली हाथ तो मैं निकालती रहती हूँ, स्टोर में भी किचन में भी। जो भी डब्बे वगैरह मेरे गंदे होते हैं तो बीच बीच में एक एक दो मैं धो के रखती रहती हूँ। जिन पे आटे वाटे का हाथ बात लग जाता है ना, छोटे छोटे जितने भी डब्बे होते हैं तो उनको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और अभी मेरे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन तो यहाँ पर मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। ये दोनों ट्यूशन जाएंगी तो ऊपर को चोटी बना रही हूँ इसलिए ताकि इन्हें गर्मी कम लगे। और ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम कल्पना है गाइस। और ये ना वीडियो में थोड़ा कम ही आना पसंद करती है, बस मैं ही लेकर आती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं इसकी चोटी बना रही हूँ जैसे कि मैंने बनाई है और आज मैंने भी अपनी चोटी ना थोड़ी ऊंची करके बनाई है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं ऐसी चोटी कम ही बांधती हूँ, थोड़ा नीचे को करके ही अपनी पोनीटेल बांधती हूँ तो अच्छा लगता है। और ये देखिए दोनों तैयार हो गई हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है यशवी, वैसे स्कूल में इसको निमिषा के नाम से जानते हैं, घर में जो प्यार से मैं बुलाती हूँ उसे यशवी। और जो कल्पना है वो घर में प्यार से उसको किट्टू बोलते हैं, नाम उसका कल्पना है यानी स्कूल का नाम कल्पना है और घर का नाम उसका किट्टू है। तो कैसे लगे आपको दोनों बेटियों के मेरे नाम, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अभी किचन की साफ़ सफाई हो गई है, पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था साफ़ सफाई करने में। 25 मिनट लग गए थे मुझे साफ़ सफाई धुलाई वगैरह करने में। और अभी मैं थोड़ा अपना हुलिया संभालूंगी, ठीक है।
तो अभी मेरा इवनिंग का क्लब है, तो क्लब से पहले पहले मैं थोड़ा सा अपना हुलिया संभालूंगी। और मैंने ना गाइस अपनी स्किन पे ना टमाटर का यूज़ कर लिया था। टमाटर मतलब घिस लिया था मैंने, तो मेरे ना फेस पे दाने हो गए रेड रेड कलर के। मतलब अभी मुझे पता चला है कि टमाटर से एलर्जी है मेरे फेस पे, मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है फेस पे। ठीक है, तो वैसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़ोन में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ना दाने वगैरह हो गए हैं मेरे फेस पे, वीडियो में नहीं दिख रहा है शायद। और ना जगह जगह ना छोटे छोटे दाने रेड कलर के दाने हो रहे हैं। तो चलो, वो दिख नहीं रहा है शायद। तो गाइस अब मैं खाऊंगी अपना हेल्दी स्नैक्स, और अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैं काटती हूँ तरबूजों के। तो अभी क्या है, मुझे लगी है हल्की फुल्की भूख। तो अभी ना 5 बज गए हैं, और 5 बजे मेरा होता है हेल्दी स्नैक्स का टाइम। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं, तो अपने 5 मील लेना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशन उसमें भरपूर होना चाहिए, है ना। और 10-11 बजे के बीच में कोई भी छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो उसमें आप एक मुट्ठी चने ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कटोरी या कोई भी फल ले सकते हैं ना। दोपहर में अपने घर का लंच खाइए भर के पेट, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, जिसमें सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए और सलाद होना चाहिए, है ना। फिर 4 से 5 के बीच में हेल्दी स्नैक्स का टाइम होता है। यहाँ पे भी आप कोई फल ले सकते हैं। अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं तरबूज ले रही हूँ, और खरबूजे भी बहुत यमी टेस्टी लगता है, तो आप खरबूजे भी ले सकते हैं हेल्दी स्नैक्स में। एंड रात में आप बहुत ज़्यादा खाना मत खाइएगा, और अगर आपको खाना खाना है तो 1 रोटी और 2 कटोरी सब्ज़ी या दाल वगैरह आप ले सकते हैं। अगर आपको दर्द पेन वगैरह नहीं रहता, अगर आपको शरीर में बॉडी में दर्द रहता है, तो आपको रात में दाल या छोले राजमा की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा ना मैं बहुत सारी चीज़ें अलग से शेयर भी किया करूँगी आपको। तो अपने ब्लॉग में फ़िटनेस से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें नॉलेज आपको दे सकती हूँ। आई थिंक मैं अभी थोड़ा कम ही बोलती हूँ। तो अभी मेरा इवनिंग क्लब का जो टाइम है वो हो रहा है, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि उसमें मुझे क्या क्या सवाल लोगों से पूछने हैं, क्या क्या बात करनी है, अपनी स्टोरी कैसे बोलनी है। तो मैं जब बहुत दिन में नहीं, सॉरी, 7-8 दिन के बाद मेरा नंबर आता है क्लब में, क्योंकि कोचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी की बारी आती है, और मेरी भी बारी आई है। तो मैं यहाँ पे सीखती रहती हूँ, मतलब मुझे कैसे कैसे लोगों से बात करनी है, तो अभी सीख ही रही हूँ। और बहुत कुछ आता भी है, बहुत कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना 10 किलो वज़न कम किया है, मेरे हस्बैंड ने 20 किलो वज़न किया है कम, और हम लोगों की हेल्प भी करते हैं। सो गाइस, क्लब के बाद मैं चली गई थी मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। सब्ज़ी घर पे सारी ख़त्म हो गई है, तो मैं लेकर आई थी आज शिमला मिर्च, और लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी यार, मैं कभी कभी ना भूल जाती हूँ। तो सॉरी, शिमला मिर्ची लेकर आई थी, और थोड़ी सी भिंडी लेकर आई थी। तो शाम को तो मैं बाज़ार से ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा बड़ा भाई आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा बड़ा भाई आया है, वो गाड़ी खड़ी करने के लिए आया, उसको कहीं बाहर जाना है इंटरव्यू के लिए, तो वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और ट्रेन से जाएगा, तो इसलिए वो यहाँ पे आया है। तो अभी उसको मैंने पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो उसने मना कर दिया। और भाभी का भी फ़ोन आया था कि दीदी खाना बिल्कुल भी मत बनाना, वो अच्छे से खाना खाकर गए हैं। तो मुरादाबाद से थोड़ा बाहर की साइड में ही ये रहता है, ज़्यादा दूर से नहीं आया है। तो मैंने इसको बोला मैं ग्रीन टी बना दूँ, तो इसने मना कर दिया कि नहीं, उसको ग्रीन टी नहीं पीनी है। तो मैंने सोचा चलो वो ग्रीन टी नहीं पीना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको नमकीन, बिस्किट, और रात में ही मैंने बनाए थे पॉपकॉर्न वगैरह गरम गरम, तो मैंने पॉपकॉर्न खिलाए। और रात में ना सब साथ में बैठते हैं, तो कुछ जैसे कुरकुरा हो, कुछ हेल्दी सा खाने का मन करता है, तो पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छा ऑप्शन है पॉपकॉर्न का, तो बहुत अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न। मैं घर पर ही बना के खिला देती हूँ अपने बच्चों को, और कोई मेहमान आता है तो ग्रीन टी के साथ पॉपकॉर्न भी दे देती हूँ, या खिले चने वगैरह दे देती हूँ, जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं ना। और अगर कोई मेहमान आता है तो उनके लिए पूरी पकौड़े तो बनते ही हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी आई थी ना, उसको मदर डे की ड्राइंग बनाने के लिए दी गई है स्कूल की तरफ से, तो वो बना रही है, चार्ट दिखाने के लिए आपको आई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन भी मेरे हो गए थे, और मैं ऐसे ही आके बैठ गई थी, और मैंने जब किचन में पाँव रखा तो फिर से बहुत सारे बर्तन मुझे दिखे, तो मैंने सोचा चलो फिर से इन्हें साफ़ करके रखते हैं, और क्योंकि झूठे पड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करके
करके रख दिया था, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और आज चावल का जो कुकर था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, और फ्राई पैन में बच्चों ने ब्रेड वगैरह भून के खा लिए थे जो फ्रीज में पड़े हुए थे, तो वो भी गंदा हो कर दिया था बच्चों ने। और यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गई हैं। तो एक कटोरी मैंने नमकीन, जो भुजिया नमकीन होती है वो, और पॉपकॉर्न बना के इनको दे दिया था, और ये बस खा लेंगे, थोड़ा बहुत टूंग टांग लेंगे अच्छा लगेगा क्योंकि घर पे कोई भी आए, चाहे वो अपने घर से खा के ही क्यों ना आए, अगर हमारे घर पे आके वो कुछ ना खाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 10 बजे का समथिंग टाइम था अभी, तो इसलिए भैया ने मना कर दिया था कि उसको खाना नहीं खाना है, तो मैंने खाना नहीं बनाया था। और आपको तो पता ही है, मैंने अभी शाम को तरबूज खा लिया था, और बच्चों ने जो चावल बचे थे, उड़द चावल, वो खा लिए थे बच्चों ने। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख किसी को थी नहीं, और इवनिंग का जो खाना है हस्बैंड ने भी नहीं खाया था आज, और मैंने भी नहीं खाया था। हम लोग ऐसे ही सोएंगे, तो रात में बहुत ज़्यादा हैवी हम लोग खाना नहीं खाते हैं गाइज़। आप भी ऐसे ही किया कीजिए, रात का खाना बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी मत खाइए। और हम लोग अब सोने के लिए तैयार हैं। ये देखो हमारा बिस्तरा हो गया है, और ये एसपी किट्टू की यहाँ पे अभी ड्राइंग वगैरह चल रही है। नहीं जल्दी मैं पढ़ाई कर रहा थोड़ा। हाँ, कूलर चल रहा है उधर। सो गाइस, गुड नाइट। आज का ब्लॉग कैसा लगा है? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल पे, आप लोग नए आते हो तो। और आपकी वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेट लॉस के बहुत सारे टिप्स मैं देती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। ओके, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। चलो।